क्या आप अपनी ज़िंदगी में निराश, तनाव और असफलता से बहुत बार थक चुके हैं? क्या आप एक ऐसी चाबी की तलाश में हैं जो आपको खुशहाली, सफलता और मानसिक शांति का द्वार खोलकर दे सके? द सीक्रेट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदलने वाला है। ये एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी सोच की शक्ति का यूज़ करके आप अपनी किस्मत को खुद ही लिख सकते हैं। इसको हम 7 अध्याय के माध्यम से समझेंगे और आशा करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद पॉजिटिव तरीके से सोच सकेंगे। अध्याय 1, द सीक्रेट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट यानी कि सोच की शक्ति, जो इस मूल पर सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे विचार ही हमारी एग्जैक्ट जो हम बनाते हैं अपनी रियलिटी को, उसी का निर्माण करते हैं। लेखक इस बात पर बहुत गहरा प्रकाश डालते हैं कि हमारा मन एक शक्तिशाली बगीचे की तरह है जहां हम जो भी विचार बोते हैं वही फल हमें मिलता है। मुख्य बिंदु क्या है? विचार और परिणाम का सीधा संबंध होता है। यह अध्याय समझाता है कि हमारी सोच का हमारे जीवन के रिजल्ट्स का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि हम लगातार फेल सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा जीवन निराशाजनक ही बन जाएगा, जबकि सकारात्मक सोच हमें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। अवचेतन मन की भूमिका, लेखक बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, या जिसको हम अब एक शक्तिशाली इंजन की तरह काम करता है। यह हमारे सचेत यानी कॉन्शियस माइंड में आने वाले विचारों को बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेता है और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसलिए नकारात्मक विचारों को बार बार रिपीट करना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। सोच को कंट्रोल करना, ये चैप्टर अध्याय ये सिर्फ यही नहीं बताता कि आप अपनी सोच आपकी कितनी महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भी सिखाता है कि हम अपनी सोच को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपनी नकारात्मक विचारों को पहचानना चाहिए और जानबूझकर उन्हें सकारात्मक विचारों में बदल देना चाहिए। ये अभ्यास जो हम समय के साथ मजबूत होता जाता है। आकर्षण का नियम, इस अध्याय में आकर्षण के नियम की भी यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात की गई है, जिसके अकॉर्डिंग समान ऊर्जाएं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम सकारात्मक ऊर्जा और विचार प्रसारित करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिस्थितियों और लोगों से भी अट्रैक्ट होते रहते हैं। अध्याय 2, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो भी मिला उसमें खुश रहें और सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद करें। यह अध्याय इसी बात पर फोकस है। लेखक बताते हैं कि कृतज्ञता कोई भी सिर्फ भावना नहीं बल्कि ये शक्तिशाली अभ्यास है जो हमारे दिमाग को पॉजिटिव के लिए या पॉजिटिव रहने के लिए ट्रेन करता है। कृतज्ञता और खुशी का संबंध क्या है? तो ये अध्याय हमें ये भी बताता है कि जो लोग डेली रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं यानी कि ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, वे अधिक खुश और स्वस्थ और तनाव मुक्त होते हैं। कृतज्ञता हमें ये एक फील करा देता है कि हमारे पास पहले से ही क्या है, बजाय इसके कि हमारे पास क्या नहीं है। ये सोचकर हम असंतोष की भावना से भरे रहते हैं। सकारात्मकता को आकर्षित करना यानी पॉजिटिविटी को अपनी तरफ खींचना। लेखक ये भी बताते हैं कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हम एक सकारात्मक वाइब्रेशन भेजते हैं और ये कंपन हमारे जीवन में ज़्यादा पॉजिटिव अनुभव और अवसर को अट्रैक्ट करता है, जिसे आकर्षण के नियम का एक हिस्सा भी माना जाता है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास कैसे करें? ये चैप्टर ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कई व्यवहारिक तरीके बताता है, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर दिन उन 3 से 5 चीज़ों को लिखें जो आप जिनके लिए आभारी हैं। आभार व्यक्त करना, उन लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपकी सच में मदद की है, जादू की छड़ी की तरह। मुश्किल समय में भी कुछ ऐसा खोज लेना जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। अध्याय 3, लक्ष्य निर्धारित करें और उसको विजुअलाइज करें। ये इस बात पर जोर देता है कि पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ अच्छी सोच तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई के साथ मिलकर काम करती है। लेखक बताते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है और उसे देखना भी बहुत ज़रूरी है। लेखक ये भी बताते हैं कि लक्ष्यों का महत्व क्या है। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि लक्ष्य हमें दिशा और ऑब्जेक्टिव यानी कि हमें क्या करना है वो प्रदान करते हैं। बिना लक्ष्यों के हमारे पॉजिटिव ऊर्जा कहीं भी जा सकती है जिसका कोई ठोस परिणाम नहीं मिलता। लेखक बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को स्मार्ट तरीके से निर्धारित करना चाहिए, SMART, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने बात की है। इसके अलावा भावनाओं को जोड़ना, लक्ष्य देखने से ही काम नहीं चलता भाई मेरे, बल्कि उनमें भावनाओं को जोड़ना भी ज़रूरी है। जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने पर महसूस होने वाली खुशियाँ, उत्साह और गर्व महसूस करते हैं तो हमारी प्रेरणा को वो कई गुना तक बढ़ा देता है। अध्याय 4, नेगेटिविटी को दूर कैसे करें।
ये चैप्टर इस बात पर ज़्यादा जोर देता है कि नेगेटिविटी से कैसे निपटे। लेखक बताते हैं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट को बनाए रखने के लिए हमें अपने आसपास और अपने अंदर मौजूद नेगेटिव प्रभावों को एक्टिव रूप से लड़ना होगा। नेगेटिव विचारों को पहचानना और उसे चुनौती देना। ये अध्याय सिखाता है कि नेगेटिव अवसर हमारे खुद के दिमाग में शुरू होते हैं और उसे ऑटोमेटिक नेगेटिव विचारों को पहचानना चाहिए जो हमारे दिमाग में आते हैं और मैं ये नहीं कर सकता या बहुत मुश्किल है। लेखक सलाह देते हैं कि हमें इन विचारों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें सवाल करना चाहिए, जैसे कि सच है या कोई और तरीका नहीं है। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें। ये हमारे आसपास के लोगों को हमारी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालते हैं और ये अध्याय हमें बताता भी है कि कैसे हम उन लोगों से अपनी दूरी बना लेनी चाहिए जो लोग शिकायत करते रहते हैं, आलोचना करते हैं या हमारी ऊर्जा को कम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाए, बल्कि ये एक हेल्थ बाउंड्री को भी डिसाइड करता है। इसके अलावा अध्याय 5 आत्मसम्मान और आत्म प्रेम। ये अध्याय इस बात पर ज़्यादा प्रकाश डालता है कि एक मजबूत और स्थायी सकारात्मक मानसिकता के लिए आत्मसम्मान और आत्म प्रेम यानी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। लेखक ये समझाते हैं कि जब हम खुद को अंदर से स्वीकार और प्यार नहीं करते तो बाहरी सफलता या दूसरों की सराहना भी हमें ज़्यादा खुशी नहीं देती है। तो आत्मसम्मान का क्या इतना महत्व है, क्यों इतनी ज़रूरी है आत्मसम्मान का होना? तो ये बताता है कि हमारा आत्मसम्मान हमारे सीधे तौर पर हमारी सोच और कामों को इफ़ेक्ट करता है। जब हमारा आत्मसम्मान कम होता है तो हम अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं और दूसरों की आलोचना से जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। आत्म प्रेम का अभ्यास। लेखक अपने आत्म प्रेम का यानी खुद से प्रेम को केवल अहंकार नहीं बल्कि खुद के लिए करुणा और अस्वीकृति के रूप में परिभाषित करते हैं। यह अध्याय हमें खुद की कमियों और गलतियों को स्वीकार करने में, अपनी देखभाल करने और खुद को माफ़ करने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक खुद से बातचीत करना यानी खुद से ही सेल्फ टॉक करना। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में अपने आप से कैसे बात करते हैं। जिस तरह हम अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करते हैं उसी तरह हम खुद को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। नेगेटिव खुद से बातचीत और पॉजिटिव और प्रेरणादायक अफर्मेशन से हमारा शक्तिशाली टेक्निक है जिससे हम अपने माइंडसेट को भी बदल सकते हैं। कंपैरिजन से बचना। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में दूसरों से अपनी तुलना करना आत्मसम्मान को कम करने जैसा है। यह अध्याय हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी अनूठी शक्तियों को सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और सफलता की पहली सीढ़ी है। अध्याय 6 हमें ये बताती है। यह अध्याय इस बात पर ज़्यादा जोर देती है कि असफलता जो है जीवन का एक ज़रूरी पहलू है और एक सकारात्मक मानसिकता हमें इस एक बाधा के बजाय एक सीखने के अवसर के रूप में देखने में मदद करती है। लेखक इस धारणा को तोड़ते हैं कि असफलता बुरा है और सिखाते हैं कि यह इस असफलता की यात्रा एक प्रैक्टिकल यानी स्वाभाविक हिस्सा है। असफलता को स्वीकार करना। लेखक बताते हैं कि असफलता से भागने या उसे छिपाने के बजाय हम उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। असफलता हमारी कमजोरियों और उन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण फीडबैक हैं जिनमें हम सुधार करने की कोशिश करते हैं। यह अध्याय हमें असफलता के व्यक्तिगत विफलता के रूप में नहीं बल्कि एक परिणाम के रूप में देखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है जिसे बदला जा सकता है। सीखने का अवसर। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर असफलता में एक वैल्यू चिपका होता है। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैंने इससे क्या सीखा और मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ। यह नज़रिया हमें हार मानने के बजाय हमारी रणनीति को समायोजित करने और मजबूत बनने में मदद करता है। रेजिलिएंस यानी कि लचीलापन विकसित करना। लेखक लचीलेपन को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं जो कि असफलताओं से उबरने और फिर से कोशिश करने की क्षमता का है। एक सकारात्मक मानसिकता हमें ये भी भरोसा दिलाती है कि हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उनसे उबर सकते हैं, भली रास्ते में कितनी ही ठोकरें लग जाएं। और अंतिम अध्याय सकारात्मकता को जीवन की शैली कैसे बनाएं, मेकिंग पॉजिटिविटी इन अ लाइफस्टाइल। ये अंतिम अध्याय है और सकारात्मक मानसिकता कोई एक दिन का काम या जादू की गोली नहीं है बल्कि एक निरंतर अभ्यास और जीवन शैली है। लेखक ये भी बताते हैं कि सभी पिछले अध्याय में बताई गई टेक्निक और डेली रूटीन में शामिल करके ही हम स्थायी सकारात्मकता बदलाव ला सकते हैं। छोटी छोटी आदतें डालें। यह अध्याय बताता है कि छोटी छोटी सकारात्मक आदतें ही बड़ा बदलाव ला सकती हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें रोज़मर्रा की दिनचर्या में से कुछ चीज़ें शामिल करनी चाहिए, जैसे सुबह की शुरुआत सकारात्मकता के साथ, दिन की शुरुआत में कुछ मिनट ग्रैटिट्यूड दे भगवान को या उन सबको जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। माइंडफुलनेस का अभ्यास, वर्तमान क्षण में जीना और अपने विचारों को शांत रहना सीखना। सकारात्मक अफर्मेशन यानी कि लेखक बताते हैं कि अफर्मेशन को बार बार दोहराने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये समा जाता है और हमारी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देता है, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ।
डिसिप्लिन का महत्व यानी कि कंसिस्टेंसी का रूल क्या है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि जिस तरह एक एथलीट रोज कोशिश करता है उस तरह हमें भी अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए सकारात्मकता का नियमित अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी हार मान लेना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम फिर से पटरी पर आ जाएं। तो अंततः निष्कर्ष क्या है इस पूरी पैटर्न का, पूरे कॉन्सेप्ट का? तो आपको बता दें ये सिर्फ एक किताब नहीं जिस किताब का नाम है द सीक्रेट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, बल्कि ये एक संदेश है हमारी खुशी और सफलता के हमारे हाथ में है। पूरी किताब का सार भी यही कि हमारी बाहरी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमारे अंदर की दुनिया, हमारी सोच, हमारी दृष्टिकोण, हमारी वास्तविकता को ही डिसाइड करती है। जिसके लिए हमने 7 बहुत सुनहरे नियमों को पढ़ा है, जिसमें पहला है सोच की शक्ति, दूसरा कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का रोज़ एक्सरसाइज, लक्ष्य और विजुअलाइजेशन, नेगेटिविटी को दूर करना, खुद से प्रेम, असफलता को स्वीकार करना और जीवन शैली। अंत में ये किताब हमें सिखाती है कि सकारात्मक रहना सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि ये एक सचेत चुनाव है। यह हमें निष्क्रिय रूप से जीवन जीने के बजाय अपने मन की बागडोर को संभालने और अपनी पसंद की ज़िंदगी को सक्रिय रूप से बनाने के लिए प्रेरित करती है। और ये इस बात का प्रमाण भी है कि सही है कि मानसिकता के साथ कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अगर कुछ भी सवाल पूछना हो कमेंट बॉक्स खुला है।